अहम खबर बेमेतरा से। जिले में खाद घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। ऑडिट में 800 से ज्यादा खाद की बोरियों की गड़बड़ी पाई गई है। पीओएस मशीन और स्टाफ के मिलान में फर्क आया है। इसके साथ ही समिति प्रबंधक पर गड़बड़ी का आरोप है। मामले में जांच जारी है। तो बेमेतरा में खाद घोटाले का खुलासा हुआ है। ऑडिट रिपोर्ट में सरकारी समिति सैगोन में खाद घोटाले का खुलासा हुआ, जहां पीओएस मशीन और स्टाफ की गिनती में 800 बोरियों की गड़बड़ी पाई गई। इस मामले में समिति प्रबंधक पर घोटाला करने का आरोप लगाया जा रहा है। तो वहीं प्रशासन की टीम मामले की जांच में जुट गई। सेवा सहकार समिति सगोना में वहाँ के कर्मचारियों द्वारा खाद में अफरा तफरी किया गया है, क्योंकि ये समिति जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मर्यादित दुर्ग की शाखा खंडसरा से संबद्ध है। तो अतः हम जिला नोडल अधिकारी बेमेतरा को निर्देशित कर रहे हैं कि वो इसकी जांच और तथ्य प्रतिवेदन कराए, प्राप्त करे और हमको दे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष जो है 31 मार्च पर प्रत्येक सेवा सहकार समितियों में खाद का भौतिक सत्यापन कराया जाता है। उसके भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर ही सही तथ्य जो है प्रकाश में आएगा, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। जी, आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। मैं अपने एक असिस्टेंट डायरेक्टर को जांच के लिए आदेशित कर रहा हूँ। तो स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे, जांच करके रिपोर्ट मुझे प्रस्तुत करेंगे। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिला कृषि प्रधान जिला है और यहाँ किसानों के नाम से कई बार बड़े बड़े घोटाले होते हैं। एक बार फिर बेमेतरा जिले के सेवा सहकारी समिति सैगोना में भी खाद का घोटाला हुआ है। लगभग 800 बोरी डीएपी और यूरिया खाद सहित अन्य खादों में गोलमाल किया गया है। हालांकि इसको लेकर अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन पूर्व की तरह जब जो जांच हुए थे उस जांच में कोई नतीजा नहीं आया, तो इसको लेकर भी किसान अब कयास लगा रहे हैं कि यह जांच सिर्फ कागजों तक रह जाएगा। अब देखने वाली बात है कि इस घोटाले पर कितनी जल्दी पर्दाफाश होता है, क्योंकि कुछ समय बाद किसानों को फिर से खेती किसानी कार्य शुरू करना पड़ेगा। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। सहयोगी सुजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। सुजीत, जहां खाद के लिए मारामारी होती है, किसान परेशान होते हैं, वहां अगर 800 से ज्यादा खाद की बोरियों की गड़बड़ी सामने आती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है और इस पर विभाग को बेहतर तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। क्या कुछ चीजें नजर आती हैं वहां? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि किसानों को जब खाद की आवश्यकता होती है, खाद के लिए मारामारी होती है। जैसे कि जब हम गांव में पहुंचे, किसानों से बात की हमने, तो किसानों का कहना था कि जब भी वो खाद के लिए आते थे तो वहां के जो समिति प्रबंधक हैं, जो पटेल जी, योगेश पटेल जी, वो उनको कह देते थे कि यहाँ पे खाद नहीं है। लेकिन जब को बता दूं कि सबसे पहले चीज कि जो खाद की जो होती है वो बिना अंगूठा लगाए, यानी पीओएस मशीन जो होता है उसमें अंगूठा लगा के ही आप दिया जा सकता है। किसानों को बार बार अंगूठा लगे, लेकिन इस प्रकार से गड़बड़ी, ये ऑडिट रिपोर्ट जब हुई तब मामला सामने आया। अब जाकर किसानों में आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि अब कुछ दिनों बाद फिर से खाद की आवश्यकता होगी और किसान जब पहुंचेंगे तो क्या उन्हें खाद मिल पाता है, नहीं मिल पाता, यह भी एक सोच का विषय है। जी बिल्कुल। सुजीत, जरा ये बताएं, ऑडिट में ये चीजें सामने आई हैं, अब क्या कहा जा रहा है, क्या किया जा रहा है, क्या कुछ उम्मीद नजर आती है? अब बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए जांच का, क्योंकि इस बार अब 2 विभाग जांच कर रहे हैं तो थोड़ी उम्मीद जच रही है, क्योंकि 2 के साथ तीसरा विभाग के जोड़ा गया है। जो सबसे प्रमुख जो संस्था होती है, जिला सहकारी संस्थाएं के, जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की जो फर्म होती है, सोसाइटी फर्म, उसके एक सिंह से हमारी बात हुई। उनका कहना है कि जांच के आदेश देंगे। इसके अलावा कृषि विभाग की जो है वो भी एक अधिकारी टीम जांच कर रही है और दूसरा सहकारी केंद्रीय बैंक के जो नोडल अधिकारी होते हैं उनको भी जांच। 2 विभाग के जांच में तीसरा एक और जांच होगा। तो किसानों की उम्मीद है कि इस बार जो है कागजों का खेल नहीं होगा, जांच का खेल नहीं होगा, रिपोर्ट कुछ आए, कुछ नतीजे आएंगे। बिल्कुल सही आपने कहा, नजर बनाए रखे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। 800 से ज्यादा खाद की बोरियों की गड़बड़ी, पीओएस मशीन और स्टाफ के मिलान में इतना बड़ा फर्क सीधे तौर पर यह इशारा कर रहा है कि यहां पर बेहतर तरीके से जांच होनी चाहिए। सहयोगी सुजीत शर्मा जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।